नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा वन प्रमंडल की ओर से जंगल में आग पर नियंत्रण पाने को लेकर वनपाल प्रशिक्षण केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टाटा स्टील नवामुंडी की टीम द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आग के कारणों और उनसे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। उपस्थित वनपाल, वनरक्षियों, विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों और वन समिति के सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गई एवं आग लगने पर क्या करें क्या ना करें इसे लेकर भी विस्तार से बताया गया। इस मौके पर चाईबासा डीएफओ आदित्य नारायण ने जंगल में लगने वाले आग को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि थोड़ी सी असावधानी से बड़ी घटना घटित हो जाती है, इसलिए जंगल में आग न लगे इस पर सावधानी बरते जाने की जरूरत है ताकि पेड़ पौधे नष्ट ना हो। इसके साथ साथ उसके चपेट में आने वाले जंगल के प्राणी भी न मरे। इस मौके पर टाटा स्टील के अग्निशमन से जुड़े अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को लगने वाले आग से कैसे बचाव करें इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित लोगों को आग लगने पर क्या करें क्या ना करें इसे लेकर भी जागरूक किया गया। बताया गया कि वन क्षेत्र में कहीं भी आग जलते देखे तो तत्काल निकटतम वन विभाग के कार्यालय को या वन कर्मी को सूचित करें। जंगल में जाए तो वैसी जगह पिकनिक मनाएं जहां पर आसपास में झाड़ियां ना हो और यदि आग की चिंगारी दिखे तो उसे बुझाने का प्रयास जरूर करें। जंगल में जाकर धूम्रपान ना करें क्योंकि ऐसा करने से आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। महुआ के पेड़ के नीचे की सफाई झाड़ू देकर करें, ना कि आग जलाकर करें। कार्यशाला के दौरान टाटा स्टील की टीम द्वारा उपस्थित लोगों को सीपीआर देने के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेट दिखाया गया। जन सहभागिता कहते हैं, लोगों का सहयोग कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो कार्यशाला आज हम लोगों ने ये रखा है, यहाँ स्कूल से बच्चे भी आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से काफी लोग आए हैं, विभाग के लोग हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो आज इन सभी को एक छत के नीचे बुलाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग एक दूसरे से बात करें, संवाद करें और इस समस्या का कोई सार्थक हम लोग एक सोल्यूशन या एक उपाय हम लोग इसका निकाल सकें। आगे हम लोग कैसे बढ़ें, किस तरीके से हम लोग अभी सीजन और आगे गर्मी बढ़ेगी और ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसको कैसे हम लोग टैकल करें, कैसे हम लोग इसको कम से कम उससे जो क्षति होगी उसको कम से कम हम लोग कर सकें। तो इस दिशा में हम लोग को बात करने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर सीखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग जितना हो सके संवाद करें, आपस में बातचीत करें, इस क्लास के अंदर, इस क्लास के बाहर, जैसे भी हो। और जब हम लोग यहाँ से जाए तो एक टीम भावना के साथ, एक सहयोग की भावना के साथ हम लोग अपने अपने क्षेत्र में वापस जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष मोहम्मद साकिर के मार्गदर्शन में प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बुधवार को जिकपानी स्थित संचार वृद्ध आश्रम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वहां आवासित 25 वृद्ध जनों से उनका हालचाल जाना और उनके साथ समय बिताया। वृद्ध जन सचिव को अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए। इस दौरान उनके साथ प्राधिकार के सदस्य विकास उदराज का भी मौजूद रहे। उन्होंने वृद्ध जनों के बीच मिठाइयों का वितरण किया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सचिव ने कहा कि वृद्ध हमारे बहुमूल्य मार्गदर्शक होते हैं जिनकी प्रेरणा से हम जीवन में कई कठिनाइयों से पार पाते हैं। उनके अनुभव हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, अतः हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। चक्रधरपुर प्रखंड के होयो हातू पंचायत के सोनाराम जाहिर स्थल से
कामेगाड़ा तक 5.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण REO से होना है। इसका विधिवत भूमि पूजन बुधवार को विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, बंदगांव प्रतिनिधि मिथुन गागराई और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने नारियल फोड़कर किया। सड़क का निर्माण 3 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से होगा। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि यह सड़क काफी जर्जर हो चुकी थी। ग्रामीणों द्वारा लगातार सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके बाद विधायक सुखराम उरांव द्वारा इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दिलाई गई। अब यह सड़क बनने जा रहा है। यह सड़क ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क से दर्जनों विद्यालय जुड़ते हैं और होयो हातू पंचायत के साथ साथ बंदगांव प्रखंड के ग्रामीण भी आवागमन करते हैं। सप्ताह में 2 दिन हाट लगता है, उसका भी फायदा ग्रामीणों को सड़क बनने से मिलेगा। जयरा से कामेगड़ा 5.5 किलोमीटर रोड का शिलान्यास हुआ। ये रोड जनताओं के हित में बन रहा है और पिछले 20 साल से ये रोड बनने के लिए लोग मांग कर रहे थे। आज पूरा क्षेत्र में खुशी का लहर है। ये रोड बनने से पंचायत तक जाने में भी काफ़ी लोगों को सुविधा होगी। जब यहाँ भूमि पूजा का कार्यक्रम हुआ ये सोनामारा जयरा स्थल पर, यह बहुत खुशी की बात है हमारे होया तो पंचायत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सड़क है पिछले कई वर्षों से 10-20 वर्षों से इतना जर्जर हो चुका है कि लोगों को आने जाने काफ़ी तकलीफ होती है। इसीलिए विधायक सुखराम उरांव जी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उसके प्रति हम लोग होया तो पंचायत की ओर से आभार प्रकट करते हैं और ये सड़क जल्द से जल्द अच्छी तरह से बन जाए, यही हम सभी ग्रामवासियों का निर्णय है। सभी को सबसे पहले जोहार। जैसे कि हम लोग जानते हैं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुँचे यहाँ पर। ये होया तो पंचायत के अंतर्गत झजरा के मेन रोड से और जयरा स्थान से लेकर कामेगड़ा तक लगभग ये रोड 5.5 किलोमीटर की दूरी है इसकी। अब बहुत वर्षों बहुत पुरानी मांग थी है और झरझरा के लगभग लोगों को लगता है कि पिछला 5 साल से इसको लेकर के सब मतलब प्रयासरत थे और ये हम लोग लेटर बना कर दिया गया था और टेंडर लगभग हो गया। हमको लगता है कि 7 से 8 महीना हो चुका है। तो अब इसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। 2 से 4 दिन के अंदर में हम लोग इसको रोड बनाना चालू कर देंगे और हमको लगता है कि ये रोड बनने से लगभग 5 किलोमीटर रोड बन रहा, समझिए मतलब इस 5-5.5 किलोमीटर में कितने सारे गाँव आते हैं, सभी को सुविधा। ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में चाईबासा में भाजपाइयों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया और भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में चाईबासा शहर में आज शाम को भाजपाइयों ने तिरंगा यात्रा निकाला। तिरंगा यात्रा में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पटाखे फोड़े गए और नारेबाजी की गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 सुन लो बेटा पाकिस्तान हिंदुस्तान सुन लो बेटा पाकिस्तान हिंदुस्तान सुन लो बेटा पाकिस्तान हिंदुस्तान। पूरा देश मांग रहा था कि नहीं मोदी जी का निर्देश कब प्राप्त होगा। कल जिस तरह से भारतीय सेना ने जो आतंकवादियों का जो अड्डा है उसको समाप्त करने का काम किया और तब तक ये करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त, पाकिस्तान में जितना आतंकवादी है जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक भारतीय सेना इस तरह हमला करते रहेगी। और पूरे देश आज मांग रहा है जिस तरह से पूरा पाकिस्तान में हमला हो, ये हम लोग उसके साथ आज भारतीय जनता पार्टी से और चाईबासा के तमाम नागरिकों की ओर से इस देश का सेना और प्रधानमंत्री को शक्ति देने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है।
जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। विधायक ने इलाजरत झामुमो कार्यकर्ता बहादुर मुर्मू से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बहादुर पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। विधायक ने अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।